हे एवरीवन, सो गाइस कैसे हैं आप सभी? ऐसा है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। सो गाइस जिसका था बेसब्री से इंतजार कि आखिरकार एमपी आईएएस काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी। मैंने 4 से 5 दिन पहले एक वीडियो बनाया था जहां पर मैंने ये प्रेडिक्ट किया था कि एमपी आईएएस काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी। तो उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि लगभग 4 से 5 सितंबर के आसपास एमपी आईएएस काउंसलिंग के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन आ सकता है। तो जैसा मैंने प्रेडिक्ट किया था वैसा हुआ भी है। आप देख सकते हैं हम एमपी आईएएस काउंसलिंग की ऑफिशियल वेबसाइट पर है। जिस स्टूडेंट को एमपी आईएएस काउंसलिंग की ऑफिशियल वेबसाइट नहीं पता है तो उसको मैं बता दूं, ये है वेबसाइट का नाम क्या है, ius.mpionline.gov.in। आप इसको गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको पहली ही वेबसाइट दिखाई देगी। उस वेबसाइट पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से यहाँ पर इंटरफेस दिखाई देगा। ठीक है, तो जितने भी स्टेट कोटा वाले स्टूडेंट है यानी कि 85% स्टेट कोटा वाले स्टूडेंट है, स्टेट डोमिसाइल वाले स्टूडेंट है, उनके लिए भी यहाँ पर शेड्यूल रिलीज कर दिया गया है। और जो ऑल इंडिया कोटा वाले स्टूडेंट है यानी कि अदर स्टेट के कैंडिडेट है और एमपी के प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनके लिए भी यहाँ पर शेड्यूल रिलीज कर दिया गया है। आज मैं आपको दोनों शेड्यूल बताऊंगा, 85% स्टेट कोटा वाला भी और 15% ऑल इंडिया कोटा वाला भी। आज की इस वीडियो में आपको डिटेल में शेड्यूल बताने वाला हूं कि कब से कब आपको रजिस्ट्रेशन करना है और आगे का जो भी प्रोसेस है वो उसकी क्या क्या डेट है वो मैं आज इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल देने वाला हूं। ठीक है, नेक्स्ट आने वाली वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। मैं आपको लाइव यानी कि यहाँ पर इस तरह से लाइव आकर आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आपको एमपी आईएएस काउंसलिंग का फॉर्म फिलअप करना है। जिस किसी को मेरे से एमपी आईएएस काउंसलिंग के रिगार्डिंग अगर पर्सनल काउंसलिंग गाइडेंस चाहिए तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस नंबर पर आप मेरे को कांटेक्ट कर लीजिए, आपको मैं पर्सनल काउंसलिंग के लिए गाइड कर दूंगा। ठीक है, जिस स्टूडेंट को फॉर्म फिलिंग करने में कोई दिक्कत आती है तो मेरे को कांटेक्ट कर लीजिए, मैं आपका फॉर्म भी फिलअप कर दूंगा। कुछ मिनिमल चार्जेस रहेंगे मेरे, ठीक है, एकदम मिनिमल चार्ज लूंगा, लेकिन हाँ उसमें ऐसा रहेगा कि आपको जरा भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए अब टाइम को ज्यादा वेस्ट न करते हुए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो जो 85% स्टेट कोटा वाले स्टूडेंट है तो आपको वेबसाइट पर आना है और आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से एमपी स्टेट आयुष नीट यूजी काउंसलिंग 2025 इस तरह से आपको लिंक दिखाई देगी, इस पर आपको क्लिक करना है। और जो अदर स्टेट वाले कैंडिडेट है और एमपी के 15% ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो उसको ऑल इंडिया कोटा सीट ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन इस तरह से आपको यहाँ पर जो लिंक दिखाई दे रही है इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले शेड्यूल देखते हैं 85% स्टेट कोटा वालों के लिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रूल्स एंड एडमिशन रूल, जो भी अमेंडमेंट रूल और एडमिशन रूल यानी कि काउंसलिंग के जितने भी एडमिशन रूल है वो भी यहाँ पर उसका पीडीएफ भी यहाँ पर अपलोड कर दिया गया है। इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में आपको बताऊंगा कि क्या क्या एडमिशन के रूल है। ठीक है, बाकी आज का हमारा जो टॉपिक है वो है काउंसलिंग शेड्यूल। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड तक का यहाँ पर पूरा शेड्यूल रिलीज कर दिया गया है। ठीक है, तो आप जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको आपके सामने पीडीएफ ओपन होकर आ जाएगी। ठीक, ये है पूरा शेड्यूल एमपी आईएएस काउंसलिंग का। और ये जो शेड्यूल है ये किसके लिए है, ये जो शेड्यूल है ये 85% स्टेट कोटा वाले स्टूडेंट्स के लिए। किसके लिए है ये? 85% स्टेट कोटा वाले स्टूडेंट के लिए। एक मिनट, मेरे पास ये ऑलरेडी डाउनलोडेड है तो वहीं पर मैं जाता हूँ और आपको मैं डिटेल में शेड्यूल बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम 85% स्टेट कोटा वाले स्टूडेंट्स के लिए क्या शेड्यूल है उसे हम देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम 15% ऑल इंडिया कोटा वालों के लिए भी क्या शेड्यूल है वो भी हम आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक, एक चीज और आपको बता दूं, जो ऑल इंडिया कोटा वाले स्टूडेंट है यानी कि जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं तो वो 85% स्टेट कोटा में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और ऑल इंडिया कोटा में भी, है ना। क्या प्रोसेस है उसको मैं डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक, चलिए अभी हमारा जो फोकस है वो किस पर है, शेड्यूल क्या है 85% का भी और 15% का भी। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करते हैं 85% स्टेट कोटा वाले स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, 85% स्टेट कोटा वाले स्टूडेंट्स के लिए। ठीक, तो देखिए ये है शेड्यूल 85% स्टेट कोटा वाले स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल में काउंसलिंग प्रोसेस बताऊंगा। ठीक, अभी आप शेड्यूल को देखिए। ठीक, तो देखिए कब से कब तक आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो आप यहाँ पर देखिए नीट यूजी 2025 के पात्र उम्मीदवारों के द्वारा ऑनलाइन पंजीयन, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा कब से कब तक, 11 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक। ठीक है, फिर आप जो भी आप फॉर्म फिलअप करोगे तो उसमें एडिट करने का भी यहाँ पर ऑप्शन दिया है, तो वो भी 11 से 15 के बीच में आप अगर मान लो आपसे कोई मिस्टेक हो गया है फॉर्म फिलिंग करते समय तो आप उसको एडिट भी कर सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे कि आप सभी को पता है एमपी आईएएस काउंसलिंग जो होती है तो यहाँ पर चॉइस फिलिंग से पहले
आपको यहाँ पर जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस है, आपके आसपास जो भी नज़दीक गवर्नमेंट कॉलेज है वहाँ पर आपको जाना है और आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, जिसका यहाँ पर टाइम दिया गया है 12 से लेकर 16 तक, है ना। जब आप फॉर्म फिलिंग करेंगे तो वहीं पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा जहाँ पर आपको स्लॉट बुकिंग करना होगी कि किस दिन आप यानी कि 12 से 16 के बीच में जिस भी दिन आप कंफर्टेबल हो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाने के लिए, तो आप वो डेट को चूज करके स्लॉट बुक करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा सकते हो, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ कराना होता है, तो आपके नज़दीक जो भी गवर्नमेंट कॉलेज है वहाँ पर आपको आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होता है, ठीक है। अब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, है ना। उसके बाद वेबसाइट पर सीट मैट्रिक्स रिलीज की जाएगी, कब, 15 सितंबर को, है ना। फिर उसके बाद मेरिट लिस्ट आएगी कब, 18 सितंबर को, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, चॉइस फिलिंग करना है, कब से कब तक, 19 सितंबर से लेकर 21 सितंबर तक, यानी कि यहाँ पर 3 दिन का समय दिया गया है। इन 3 दिन के दौरान आपको क्या करना है, जितने भी कॉलेजेस है उनकी चॉइस फिलिंग करना है, आपको जहाँ भी एडमिशन लेना है ना। इस तरह से आगे हम बात करते हैं सीट आवंटन, यानी कि सीट अलॉटमेंट का डेट यहाँ पर दिया गया है, यानी कि फर्स्ट राउंड का रिजल्ट कब आ जाएगा, 24 सितंबर को आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, कॉलेज में जाकर रिपोर्टिंग करना है, जिसका यहाँ पर समय दिया गया है 25 सितंबर से लेकर 27 सितंबर तक, ठीक है। उसके बाद कई सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो एडमिशन ले लेते हैं, लेकिन बाद में उनको ये लगता है कि मेरे को इस कॉलेज में नहीं पढ़ना है, तो यहाँ पर प्रवेश निरस्तीकरण का भी ऑप्शन दिया गया है, जिसका यहाँ पर समय दिया गया है 25 सितंबर से लेकर 27 सितंबर तक, यानी कि इनके बीच बीच आप क्या कर सकते हो, प्रवेश निरस्तीकरण भी करा सकते हो, ठीक है। चलिए सेकंड राउंड की हम बात करते हैं, है ना, ठीक है। सेकंड राउंड की बात करते हैं। सेकंड राउंड में फिर से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन होगा, जिसका यहाँ पर समय दिया गया है 26 सितंबर से लेकर 28 सितंबर तक, ठीक है। फिर यहाँ पर वही एडिट का ऑप्शन फिर आपको मिलेगा 26 से 28 के बीच में, है ना। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर क्या करना है, हाँ, वंस द कैंडिडेट डिटेल हैव बीन वेरीफाइड दे विल नॉट बी एबल टू मेक एनी फर्दर चेंजेस, ठीक है। हाँ, फिर आपको क्या करना है, अभिलेख सत्यापन, यानी कि वही आपको जिस स्टूडेंट ने फ्रेश रजिस्ट्रेशन किया है तो उसको क्या करना होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा, जो भी गवर्नमेंट कॉलेज है ना आपके नजदीक, वहां पर आपको जाके क्या कराना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, जिसका टाइम यहाँ पर दिया गया है 27 से 29 तक, ठीक है। हाँ, एक चीज और आपको बता दूं, जो स्टूडेंट फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन करा लेंगे तो उनको बार बार रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आगे आप देखिए यहाँ पर सेकंड राउंड के लिए सेट मैट्रिक्स रिलीज किया जाएगा कब, 1 अक्टूबर को, है ना। मेरिट लिस्ट आ जाएगी वेबसाइट पर 1 अक्टूबर को, है ना। उसके बाद आपको क्या करना है, चॉइस फिलिंग करना है 2 अक्टूबर से लेकर 5 अक्टूबर तक। उसके बाद अभ्यर्थी द्वारा महाविद्यालय की प्राथमिकता क्रम, हाँ, चॉइस फिलिंग, ठीक है। उसके बाद चॉइस फिलिंग और लॉकिंग का भी समय वही दिया गया है ना। फिर सीट अलॉटमेंट आएगा, कब आ जाएगा, ये 8 अक्टूबर को, सेकंड राउंड का, ठीक है। उसके बाद आपको रिपोर्टिंग करना है कॉलेज में 9 अक्टूबर से लेकर 11 अक्टूबर के बीच में। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया फर्स्ट राउंड में भी ये ऑप्शन दिया गया था कि अगर आपने कॉलेज में एडमिशन ले लिया है और आपको ये लग रहा है कि मेरे को इस कॉलेज में नहीं पढ़ना है, तो प्रवेश निरस्तीकरण का सेकंड राउंड में भी यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, जिसका समय दिया है 9 से लेकर 11 अक्टूबर तक। वैसे ही थर्ड राउंड की बात करते हैं, वैसे अगर हम थर्ड राउंड की बात करें, है ना, वैसे हम थर्ड राउंड की बात करते हैं तो थर्ड राउंड में फिर से यहाँ पर क्या होगा, रजिस्ट्रेशन ओपन होगा, है ना। 22 से 24 अक्टूबर इसका समय दिया गया है, आपको एडिट करने का सुविधा दी गई है यहाँ पर 22 से 24 अक्टूबर के बीच में। फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है 23 से लेकर 25 अक्टूबर के बीच में, है ना। फिर सीट मैट्रिक्स रिलीज किया जाएगा 27 अक्टूबर तक, है ना। फिर मेरिट लिस्ट आ जाएगा 27 अक्टूबर को इसका, है ना। उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग करना है 28 से लेकर 30 अक्टूबर के बीच में। उसके बाद थर्ड राउंड का सीट अलॉटमेंट आएगा कब, 3 नवंबर को, है ना। उसके बाद आपको रिपोर्टिंग करना है 4 से 6 नवंबर के बीच में। और उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि मेरे को इस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना है तो आप प्रवेश निरस्तीकरण भी करा सकते हैं 4 नवंबर से लेकर 6 नवंबर इसका समय यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो ये किसका था, ये 85% स्टेट कोटा वाले स्टूडेंट के लिए शेड्यूल है, ठीक है। अब हम बात करते हैं 15% ऑल इंडिया कोटा के लिए क्या शेड्यूल है, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर ये आपके सामने दिखाई दे रहा है 15% ऑल इंडिया कोटा के लिए शेड्यूल, ठीक है। तो जितने भी अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं तो वो एमपी के 15% ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिसके लिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का समय दिया गया है 9 से लेकर 11 सितंबर, ठीक है। फिर एडिट करने का यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है 9 से लेकर 11, है ना। फिर सीट मैट्रिक्स रिलीज किया जाएगा कब, 11 को, है ना। उसके बाद मेरिट लिस्ट आएगी 12 को।
उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग करना है 13 से लेकर 16 तक, है ना। उसके बाद सीट अलॉटमेंट आ जाएगा फर्स्ट राउंड का कब, 18 सितंबर को, ठीक है। उसके बाद हाँ, जैसे ही सीट अलॉटमेंट हो जाएगा तो आपको कहाँ पर जाना है, पंडित खुशीलाल शर्मा, ये गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज है, कहाँ पर, भोपाल में। तो वहाँ पर आपको क्या करना है, रिपोर्टिंग करना है ना। यानी कितने भी स्टूडेंट 15% ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट करेंगे तो उनको पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराना है। एक बार जब आपका रिजल्ट आ जाएगा, है ना, आपको जो भी कॉलेज अलॉट होगा, अगर आपको लगता है कि मेरे को उसमें एडमिशन लेना है तो आपको कहाँ जाना है, पंडित खुशीलाल जाना है। वो कॉलेज में नहीं जाना है, पंडित खुशीलाल गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज, जो कि कहाँ पर, भोपाल में लोकेटेड है, वहाँ पर आपको जाना है। वहाँ पर अलग अलग कॉलेजेस के क्या होंगे, वहाँ पर मेंबर्स होंगे जो आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेंगे, है ना, और आपका एडमिशन एश्योर करेंगे, ठीक है। इसका समय यहाँ पर दिया गया है 19 से लेकर 20 सितंबर, ठीक है। फिर आप चाहते हैं कि मेरे को उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना है, यहाँ पर फिर प्रवेश निरस्तीकरण का ऑप्शन दिया गया है, जो कि आप कब से कब तक कर सकते हो, 19 से लेकर 20 सितंबर तक, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड राउंड की, है ना। सेकंड राउंड की बात करते हैं तो यहाँ पर नीट यूजी, हाँ, फिर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन ओपन होगा वापस से 26 से 28 सितंबर, इसका समय दिया गया है ना। फिर आपको यहाँ पर एडिट करने का ऑप्शन दिया 26 से लेकर 28 सितंबर तक। सीट मैट्रिक्स रिलीज किया जाएगा कब, 29 सितंबर को, है ना। मेरिट लिस्ट आ जाएगी 29 को, ठीक है। अभ्यर्थी द्वारा फिर आपको चॉइस फिलिंग करना है 30 से लेकर 2 अक्टूबर के बीच में, है ना। उसके बाद सीट अलॉटमेंट आ जाएगा सेकंड राउंड का 4 अक्टूबर को। फिर जैसे अलॉटमेंट आता है तो आपको कहाँ पर जाना है, अगर आपको एडमिशन लेना है तो गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज जो कि भोपाल में है, पंडित खुशीलाल, वहाँ पे आपको जाना है। वहाँ पर अलग अलग कॉलेज के मेंबर होंगे, वो आपके एडमिशन को एश्योर करेंगे, ठीक है। यहाँ पर प्रवेश निरस्तीकरण का फिर ऑप्शन दिया है, इसका समय दिया है 6 अक्टूबर से लेकर 7 अक्टूबर के बीच में, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर 85% ऑल इंडिया 85% स्टेट कोटा एज वेल एज 15% ऑल इंडिया कोटा का भी यहाँ पर शेड्यूल रिलीज कर दिया गया है। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में मैं आपको डिटेल में गाइड करते चलूंगा कि कैसे आपको एमपीआईएस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, जितने अदर स्टेट वाले कैंडिडेट है उनको कैसे एमपी में काउंसलिंग करानी है ना। आपको 85% में कराना चाहिए या 15% में कराना चाहिए, तो मैं आपको डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में गाइड करूंगा। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि मेरी तरफ से जैसे ही कोई वीडियो आती है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर किसी को कोई पर्सनल काउंसलिंग गाइडेंस चाहिए तो मेरा ये नंबर दिखाई दे रहा है, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, मेरे को कॉन्टेक्ट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, सी यू अगेन।